अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम अपनी बेसिक इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। मतलब बुनियादी तौर पर जब हम इंग्लिश बोलने लगते हैं तो जो छोटे छोटे से फ्रेजेस होते हैं, छोटे छोटे से जो फिक्रात होते हैं, हमें उन्हीं की इंग्लिश नहीं आती तो हम आगे अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे फिक्रात जो कि हम डेली बेसिस पे बोलते हैं तो उनकी इंग्लिश लेके आया हूँ। इस तरह के कुछ फिक्रात आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जैसा कि मुंह मत बनाओ, अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, या ध्यान से, ये भी हम डेली बेसिस पे फ्रेज यूज़ करते हैं तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, या बस जाने दो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, या पहले आप। तो मतलब ये छोटे छोटे से फ्रेजेस हैं, इनको इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इनकी इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन है, तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आप भी इन तमाम सेंटेंसेस की और इनसे रिलेटेड और सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं जो कि बुनियादी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी हैं डेली बेसिस पे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। मुंह मत बनाओ, ये डेली बेसिस पे जब हमसे कोई थोड़ा सा एनॉयड होता है, कोई नाराज़ होता है, हमारा छोटा बहन भाई या बच्चों में कोई बच्चा यानी कि नाराज़ हो जाता है किसी छोटी सी बात पे, तो हम उसे कहते हैं मुंह मत बनाओ, ठीक है। या वैसे ही किसी की कोई बात किसी को अच्छी नहीं लगती तो वो अपना थोड़ा सा मूड ऑफ कर लेता है तो हम उसे कहते हैं मुंह मत बनाओ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक फेसेस, ठीक है। एक तो इसके लिए भी यूज़ होता है, दूसरा मतलब आप किसी को कोई चीज़ ऑफर करते हैं खाने के लिए तो वो आगे से मतलब डिफरेंट तरह की शक्लें बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना नाक मुंह चढ़ा रहे होते हैं, तो उसके लिए भी सेम यही फ्रेज है। इंग्लिश में इसको कहेंगे डोंट मेक फेसेस, डोंट मेक फेसेस। पहले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि एक्सप्रेशंस का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो यूज़ योर एक्सप्रेशंस बिकॉज एक्सप्रेशंस शो दैट यू आर रियली टॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट फ्रेज है, चलो शुरू करते हैं। नॉर्मली ये हम सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जब भी किसी काम की शुरुआत करने लगते हैं तो हम कहते हैं चलें शुरू करते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट्स किक ऑफ, लेट्स किक ऑफ, लेट्स किक ऑफ। तुम्हें नींद आ गई थी, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू नॉडेड ऑफ, यू नॉडेड ऑफ, यू नॉडेड ऑफ। ध्यान से, कहीं कोई चीज़ रख रहा है या उठा रहा है जो कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, बड़ी डेलिकेट है, तो आप उसे कहते हैं ध्यान से। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वॉच आउट, वॉच आउट। ये फ्रेज़ आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कोई किसी जगह से गुजर रहा है और ऊपर सर टकराने का खदशा है, तो आप उसे कहेंगे ध्यान से। तो उसे भी नज़र आ रहा है कि मेरा सर लग सकता है, तो उसके लिए भी यही फ्रेज़ होगा जिसको आप कहेंगे ध्यान से। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे वॉच आउट, वॉच आउट। मैं भी, ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सही है। कहीं पे कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका नाम उसमें नहीं आएगा, लेकिन आपका भी उसमें नाम आ जाता है, तो आप आगे से कहते हैं मैं भी। मतलब एक कॉन्टेक्स्ट है कि
आप में से मतलब कौन कौन कराची जाएगा, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका नाम तो नहीं आएगा, तो नाम अनाउंस हो रहे हैं कि ये भी कराची जाएगा, ये भी जाएगा, और आपका भी नाम आता है, तो आप आगे से एकदम चौंक के कहते हैं मैं भी, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे सो एम आई, सो एम आई। पहले आप, जी ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है। फॉर एग्जांपल कहीं पे एंटर होना है, तो आपके साथ आपके कुछ रिलेटिव्स हैं या आपके बड़े मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं या आपके पेरेंट्स हैं आप साथ, तो आप उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं कि जी पहले आप, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आफ्टर यू, आफ्टर यू। कहीं पे कोई भी पॉसिबिलिटी है तो आपके साथ वाले आपको इज्जत दे रहे हैं लेकिन आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि पहले आप, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे आफ्टर यू। वो बहुत मसरूफ है, इंग्लिश में कहेंगे ही इज स्वैम्प्ड, ही इज स्वैम्प्ड, ही इज स्वैम्प्ड। ये बहुत जबरदस्त फ्रेज है इंग्लिश में। कैसे हो, एक तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू, लेकिन मतलब इससे थोड़ा हट के सेंटेंस फ्रेज ये भी है हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज इट गोइंग। आप क्या, आप चौंक के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या, इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट नाउ, व्हाट नाउ, व्हाट नाउ। तुम गलती कर रहे हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन, यू आर मिस्टेकन। दोबारा ज़रूर आना, आपके घर में गेस्ट आए हों और वो जाने लगे तो आप उन्हें कहते हैं दोबारा ज़रूर आना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे मस्ट कम अगेन, मस्ट कम अगेन, मस्ट कम अगेन। बस जाने दो, किसी काम से कोई क्लैश हो गया है तो आप किसी को कहते हैं बस जाने दो, छोड़ो, बस बहुत हो गया, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।